अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जाओ, जाके बता दो पूर्वी को, और उसके बाद ये एमएमएस जाएगा अरमान के पास। नहीं। और उसके बाद तुम्हारे पूरे खानदान के पास, समझी तुम? सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम्हारा। You'll be finished। सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मैं धमकी नहीं दे रहा, मेरे पास ये एमएमएस ऑलरेडी फोन में पड़ा हुआ है, मुझे बस भेजने की देर है, समझी तुम? नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज तुम मत करो ऐसा, प्लीज प्लीज राजवंश प्लीज। तुम तो जाने वाली थी ना, तो जाओ ना। मेरा मुंह क्या देख रही हो यहाँ पे? जाओ, गो। जाओ जाओ, सब कुछ बोल दो, जाओ जाओ, बोल दो पूर्वी को, जाओ, गो। अच्छा और मासी, खुशी दी का कॉल आ गया और मैं रास्ते से ही वापस आ गई। लेकिन अब मैं चाहती हूँ पूर्वी दी अब भी के अब भी यहाँ आ जाए पगफेरी के लिए। मैं भी तो यही चाहती हूँ। इंतजार नहीं हो रहा है मुझसे कि वो कब आएगी और मैं क्या बातें करूँगी, समझ नहीं आ रहा। अभी से ऐसी हालत है मेरी, पता नहीं पूरी जिंदगी कैसे रहूंगी उसके बिना। हाँ आई नो, आपने तो जन्म दिया है उसे, हमेशा आपके साथ ही रही है वो। और अब वो मासी, ये रीति ना किसी ने गलत बनाई है। हमेशा लड़की क्यों शादी करके लड़की के घर जाए? उल्टा होना चाहिए था ना कि लड़का शादी करके लड़की के घर आए। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा तू ही मिस कर रही है उसे। हाँ, अब मैं झगड़ा किससे करूँ, अपनी स्टूपिड बातें किसको सुनाऊं? और बेड की एक साइड खाली देखती हूँ ना तो मेरा दिल भी खाली हो जाता है। तो इतना उदास क्यों हो रही है? हम सब हैं ना साथ में। हाँ, इसलिए तो कहती हूँ हमेशा, मेरी 2 नहीं 3 बच्चे। मैं तो हुई आपकी बेटी, इसलिए तो आपको मासी बुलाती हूँ। और मासी में भी तो माँ आता ही है ना। तेरी ये बड़ी बड़ी बातें सुनने के लिए ना पूर्वी होनी चाहिए, वो ही समझती है तुझे। प्राची, मैं क्या कह रही हूँ, इसके लिए भी लड़का ढूंढ ले क्या? लगे हाथ इसके भी हाथ पीले कर ही देता है। वो तो मिलने से रहा, क्योंकि मुझे उल्टी रीत वाला लड़का चाहिए जो शादी करके यहाँ आए। वाह, ये सब बातें ना अपनी माँ और नानी के सामने मत बोलना, पिटेगी। चलेगा, पिटूंगी तो, पर लड़का तो मिल जाए। कल की साथ मासी, वैसे ये नए कपड़े क्यों आप लगा रहे हो? अरे पूर्वी के लिए कुछ कपड़े होने चाहिए थे ना, कुछ वो लेके गई है, कुछ और लेके जाएगी, तो जब यहाँ आएगी तो घर में पहनने के लिए कुछ तो चाहिए ना, इसलिए ले आई हूँ। हाँ, ये सही किया। हमेशा भारी कपड़े थोड़ी पहनेगी, रोज के लिए लाइट कपड़े भी तो चाहिए। सब कुछ हो गया है। कल ना हम एक काम करेंगे, सुबह सुबह ताजे फूल लाएंगे और सजाएंगे, उसे बहुत अच्छा लगेगा। वो भी गुलाब के फूल, वो दी की फेवरेट है। हाँ, बहुत कुछ हो जाएगी, देख ले। खुश तो वो हो ही जाएगी। वैसे ये फूल कपड़े सब अपनी जगह है, असली खुशी तो उसे तब मिलेगी जब इस घर में कदम रखेगी, तब उसे मिलेगा असली सुकून। एक लड़की के लिए ना उसके मायके के अलग ही मायने होते हैं। ऐसा नहीं कि ससुराल में उसे माँ का प्यार नहीं मिलता, लेकिन जब अपने घर में आती है ना, जहाँ उसकी असली माँ होती है, जहाँ पे वो पली बड़ी है, उसकी बात ही अलग होती है। यहाँ के उसे लगता है कि यहाँ वो महफूज है। हाँ आई नो, अपने घर में अलग ही मौज कर सकते हैं। माँ जो है नखरे उठाने के लिए। इसलिए तो कहते हैं ना, असली लाड़ तो मायके में ही होती है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि मैं उल्टी रीत वाला लड़का लाऊंगी और पूर्वी दी के लिए गुलाब के फूल लाऊंगी। क्योंकि वो मेरी भी फेवरेट है। देखा, मुझे पता था अपना। आई होप पूर्वी भी ऐसी हंसती मुस्कुराती रहे। ओह गॉड, ये डर था मुझे। कुमकुम का गिरना तो शुभ नहीं होता है। भगवान जी प्लीज, इस बार कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ओह गॉड, करना है अब शुगन, जाओ, बोल दो अपनी बहन को सब कुछ। लेकिन उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम जानती हो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, जो मेरी बहन के साथ कर रहे हो ना तुम, I swear छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। जो करना है कर लेना, लेकिन अभी निकल जाओ यहाँ से, वरना अपनी बहन की जिंदगी के साथ साथ अपने ससुराल की, मायके की लाइफ खत्म कर दोगे। जो तुम कर रहे हो ना वो ठीक नहीं, पछताओ
पछताओगे तुम। अच्छा, जो तुमने मेरे साथ किया था वो ठीक था? तुम पछताई? निकल जाओ से। लीव। तुम यहाँ? मतलब तुम यहाँ कब आए? मैं यहाँ तुम्हें बुलाने आया था। वो सब लोग वेट कर रहे हैं ना, बोला कि तुम्हें लेके आ जाओ। अच्छा ठीक है। चल। हाँ चल। क्या हुआ, इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों? सब ठीक है? हड़बड़ाई हुई काम? तुम ना मेरा चेहरा ठीक से पढ़ नहीं पाते। मैं तो इनफैक्ट रिलैक्स्ड हूँ क्योंकि वो चली गई है। बेटे कौन चली गई? किसकी बात कर रही हो तुम? खुशी चली गई है पापा। खुशी चली गई? हाँ माँ, आपने ठीक सुना। अब सब रिलैक्स हो जाओ, खुशी चली गई। थैंक गॉड। बिना कोई तमाशा किए गए, मुझे तो लगा था कुछ बवाल करके ही जाएगी। ऐसा कैसे करेगी? मजाक है। आरवी था ना वहाँ पर? हाँ, आरवी उसके पीछे गया था तो पक्का उसी ने उसे कुछ कहा होगा। आई नो माई सन वेरी वेल। आरवी ने बहुत ही आराम से उसे सेट कर दिया होगा। फिर भी नोइंग हर, मुझे लगा था कुछ ना कुछ ड्रामा तो जरूर करेगी। फिर वही बात, कुछ नाटक जरूर करेगी। कैसे करेगी नाटक और क्यों करेगी? ड्रामा करने की कोई वजह नहीं है उसके पास। एग्जैक्टली, उसके पास कोई वजह ही नहीं है। हम सबको पता था कि आरवी पूर्वी से शादी कर रहा है और खुशी को भी पता है। सबसे मजे की बात यही है कि खुशी को सब पता था, लेकिन उसे एक बात नहीं पता थी कि आरवी ही राजवंश है। तभी तो कल रात इतने बड़े तमाशे किए। कल रात शादी के बाद ही उसे पता चला कि राजवंश और आरवी एक ही इंसान है, और वो हमारा भांडा फोड़ने के लिए यहाँ पर आ गए, आरवी से झगड़ने के लिए। पर दीपिका, ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता? कम ऑन माँ, आरवी हर बात मुझे बताता है। वैलिड रीजन है उसके लिए। आई नो, ये बात तो है। माँ, हे भगवान, इस लड़की ने घूंघट क्यों उठाया हुआ है? मुंह दिखाई की रस्म अभी भी चल रही है और ये लड़की। एक सेकंड रुको। क्या हुआ? मुंह दिखाई अभी खत्म नहीं हुई है, तो मुझे घूंघट लेना पड़ेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।